हाँ जी सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ओके, तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं एंड वी सी दैट महादशा एंड अंतरदशा बोथ आर पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव महादशा और अंतरदशा में हाउ टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन when we have got a detailed explanation. तो महादशा और अंतरदशा, पॉजिटिव महादशा अंतरदशा में ट्रेड हमें तब लेना है जब चंद्रमा हमारे लिए पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव नक्षत्र लॉर्ड से ट्रांजिट कर रहा हो, और अगर हम इसमें सब लॉर्ड भी इंक्लूड कर लें तो बहुत ही अच्छा है. दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्पेक्युलेटिव टाइम फॉर अस only in the case of when we want to take a long term trade. Now for a medium term trade, के लिए महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीनों मिनिमम पॉजिटिव होनी चाहिए ही चाहिए. तो टाइमिंग ऑफ द ट्रेड अगेन, किस टाइप का ट्रेड लेना है, दैट वी विल सी कि प्लैनेट, जो पॉजिटिव प्लैनेट हैं उस टाइम के, वो किस किस कैसे साइंस में बैठे हैं, और शनि की पावर अगर उसमें से कोई सैटर्न है तो सैटर्न महादशा या अंतरदशा में तो नहीं है. अगर सैटर्न महादशा अंतरदशा में चल रहा हो कभी भी, वी विल नॉट टेक अ मीडियम टर्म, मतलब वी विल ट्राई टू टेक अ लॉन्ग टर्म ट्रेड ओनली. 6वें महीने का ट्रेड सोच समझ के लेंगे, बाकी दो प्लैनेट्स देखते हुए. तो अगर मीडियम ट्रेड है तो तीनों प्लैनेट्स पॉजिटिव होने चाहिए, महादशा अंतरदशा, और ट्रेड हम तब लेंगे जब चंद्रमा पॉजिटिव प्लैनेट्स के नक्षत्र और साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा, एंड अगर सब में कर रहा हो तो बहुत ही अच्छा. इस केस में क्योंकि अंतरदशा भी काफी पावरफुल होती है, महादशा इज पावरफुल बट अंतरदशा इज ऑल्सो पावरफुल. अगर हमको एक मीडियम टर्म का ट्रेड लेना है और हमको दिख रहा है कि कंसिक्वेंट अंतरदशा जो है आगे आने वाली जो है ना हमारी लगातार जो अंतरदशा है, या फिर अगर चेंज होने वाली है, तो ये तो ट्रेड हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही लेंगे. तो अंतरदशा अगर पॉजिटिव है और महादशा हमारी न्यूट्रल है, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं. नेगेटिव नहीं होनी चाहिए महादशा, इट शुड बी पॉजिटिव और न्यूट्रल. अब इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए मिनिमम 6 से 7 प्लैनेट्स पॉजिटिव होने चाहिए, मिनिमम 6 से 7. तभी देयर इज अ गुड प्रॉमिस ऑफ अर्निंग मनी. अब इस केस में महादशा कैन बी पॉजिटिव, न्यूट्रल एज वेल भी चलेगी, नेगेटिव नहीं चलेगी, और
जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट 7 प्लैनेट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि महादशा भी पॉजिटिव ही हो। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पॉजिटिव मिनिमम, देन वी विल सी कि एट द पॉइंट ऑफ, फिर हम देखेंगे और कौन से प्लैनेट्स हमारे पॉजिटिव हैं, और इस केस में हम जो ट्रेड लेंगे वो तब लेंगे जब उस उस समय पर लेंगे जिस समय का असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट का साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, नक्षत्र का, सॉरी मून का स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, प्रेफरेबली सब लॉर्ड, और डे लॉर्ड। डे लॉर्ड हमारा मैंने आपको बताया था वो सब पॉजिटिव हो। एक रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से एक पॉजिटिव टाइम पे हम वो ट्रेड लेंगे, और एग्जिट भी एक पॉजिटिव टाइम में ही करेंगे। अब क्योंकि 7 प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड, और ऐसे लोग, आई हैव ओनली फाउंड अ सिंगल चार्ट, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मेरे को एक ही ट्रेडर का, एक बड़े ट्रेडर का चार्ट आया जिसके 7 प्लैनेट्स मैंने देखा पॉजिटिव और एक प्लैनेट न्यूट्रल, सैटर्न वाज नेगेटिव। सैटर्न वाज नेगेटिव मतलब कि लंबा खरीदेगा तो प्रॉब्लम, एंड ही वाज अ बिग टाइम ट्रेडर ऑन एमसीएक्स, बिग टाइम ट्रेडर। वो जब मैंने चार्ट एनालिसिस करी, मैंने यूट्यूब पे भी उसका वीडियो डाल रखा है, ही वाज अ बिग टाइम ट्रेडर। उसका कहना था देयर वाज अ टाइम जब हम प्राइस डिसाइड कर लेते थे कि इस टाइम, इस प्राइस से ऊपर मार्केट, इस प्राइस से ऊपर चीजें नहीं जाएंगी। एमसीएक्स का ओनर से उसके पर्सनल टर्म्स हैं, तो यूजुअली ऐसे लोग आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है देन पीपल डू नॉट लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, बट जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स शुड बी टेकन व्हेन द रूलिंग प्लैनेट्स, असेंडेंट का साइन लॉर्ड, असेंडेंट का स्टार लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, मून का साइन लॉर्ड, एंड डे लॉर्ड, they all should be positive along with DBA, and trade should be exited again in the positive time frame. Up, let's move ahead. Duration of a trade. For a long term trade, trade should be closed when a negative अंतर्दशा is going to start. जैसे मान लीजिए वीनस में मरकरी चल रहा है, वीनस मरकरी दोनों ही बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, और केतु इज नेगेटिव। तो वीनस में मरकरी के बाद वीनस केतु की महादशा और अंतरदशा चलने लगेगी। इफ केतु इज नेगेटिव, मून वाले कॉन्सेप्ट से, मून का साइन लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, उस कॉन्सेप्ट से एक फेवरेबल टाइम निकालिए अपने लिए, और उस टाइम फ्रेम में चीजों को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर यू, so it will give you a good money, it will give you return as per the chart, it will give you good return, positive return. The moment a negative अंतर starts, जो वैसे मैंने आपको कहा एक फॉर एन एग्जाम्पल कि केतु का अंतर अगर नेगेटिव है और केतु का अंतर स्टार्ट हो गया,
तो व्हाट विल हैपन इज, इसमें भी आपने स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं, इट विल स्टार्ट ड्विंडलिंग, अंतरदशा इज पावरफुल, वो नीचे की तरफ जाने लग जाएगा। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यस बैंक, बहुत सारे लोगों ने यस बैंक पे काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, एंड इट वाज गिविंग डिसेंट रिटर्न्स आल्सो फॉर मेनी पीपल। नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 12-13 रुपए, इट हैज कम डाउन फ्रॉम 300 रुपए टू 12-13 रुपए। So there are many shares like that. तो आपके लिए स्पेसिफिकली फॉर अ पर्सन, जैसे ही नेगेटिव टाइम स्टार्ट होने को आए, उससे पहले ही अपने लिए पॉजिटिविटी देख करके उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, टेक आउट योर मनी। और जब नेगेटिव टाइम चल रहा हो, देन यू हैव टू स्टे अवे। इफ यू हैव गॉट लेस पॉजिटिव प्लैनेट्स, स्टे अवे, डोंट ट्रेड। अगेन फॉर मीडियम ट्रेड्स it applies to the pratyantar. applies to pratyantar. जब प्रत्यंतर नेगेटिव आना शुरू हो जाए तो रैप इट अप। और इंट्राडे, जब चंद्रमा किसी नेगेटिव सबलॉर्ड में एंटर करने वाला हो, या नेगेटिव नक्षत्र में एंटर करने वाला हो, इंट्राडे में आई टोल्ड यू 7 प्लैनेट्स आर पॉजिटिव, 6 to 7 प्लैनेट्स आर पॉजिटिव। तो उस केस में चंद्रमा जब भी, अगर उस केस में भी चंद्रमा नेगेटिव साइन या सब या स्टार में एंटर करने वाला हो, उससे पहले हमको अपना ट्रेड क्लोज कर लेना चाहिए। बीटीएसटी के लिए, बीटीएसटी के लिए अगले दिन मून के मून के साइन और स्टार लॉर्ड्स को प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। और ये टेबल आपको केपी स्टार वन पे मिल जाएगी, और उसमें लोकेशन वही लेनी है जो आपकी प्रेजेंट लोकेशन हो, जो ट्रेडिंग की लोकेशन हो, वही लोकेशन ली जाएगी उसमें। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सब हार्मोनिक्स। अब क्या होता है कि जैसे हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे थे, आइडियल कंडीशन क्या कर दी कि सब लेवल पे 2, 6, 10, 11 हो या 5, 8, 12, तो हम क्या डिसीजन देंगे। बट ये कंडीशन आपको हर जगह मिलेगी ही नहीं। कभी कभी आपको मिलेगा कि भी सब लॉर्ड लेवल पे 1, 4, 7 है, या फिर 2, 5, 9 है, कुछ भी हो सकता है। ना ही वो बहुत पॉजिटिव है, ना ही वो बहुत नेगेटिव है। उस केसेस को कैसे इवेलुएट करें, वहां पे ये सब हार्मोनिक्स आप और भी जगह लगा सकते हैं, शादी ब्याह में भी लगा सकते हैं। उस केसेस में सब हार्मोनिक्स प्रिंसिपल, they provide us with a very good path. Now what do they say? सब हार्मोनिक्स प्रिंसिपल कहता है कि difference between the significators of the cuspal sublord and its sublord, अगर वो
1 2 3 6 10 11 हो, डिफरेंस ऑफ हाउसेस, तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर ये 4 5 7 8 9 12 हो तो इधर द मैटर विल नॉट गो थ्रू, जस्टिफाई होगा ही नहीं, या फिर वो हमें बहुत ही दुख देगा या प्रॉब्लम करेगा। अब इसमें क्लासिफिकेशन है परफेक्टली हार्मोनियस, बेस्ट रिजल्ट्स 1 3 11 अगर डिस्टेंस हो बेस्ट रिजल्ट्स, 2 6 10 हो गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स, 4 7 9 हो लिटिल ऑपोजिशन, मतलब स्लाइटली नेगेटिव, वेरी स्लाइटली नेगेटिव। अगर जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम कंडीशन की, अगर 2 6 10 11 हो और अगर साथ में अगर उनके साथ में सातवां हाउस कनेक्ट हो जाता है या लेट से चौथा हाउस कनेक्ट हो जाता है, तो दे वोंट बी एबल टू मेक अ बिगर डेंट। हम उसमें भी ओके दे सकते हैं। नाउ स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस, the fifth, eighth, 12th houses, they are extremely bad, extremely bad. अब इसका एक्सेप्शन रूल मैंने नीचे लिख रखा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर सब लॉर्ड 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन दे रहा हो एंड देयर इज नथिंग फ्रॉम 5 8 12 houses, we can straight away take the cuspal sublot to be positive. We do not need to apply this subharmonics. If it is not the case, if there is a lot of mixture, we will apply this principle. This is a subharmonic table, and this is the last slide of our theory. आप लोगों को समझ में आया जो मैंने समझाया आपको? Cuspal sublots का ये जो लास्ट वाले 3 4 स्लाइड है पूरा हम होगा तब आई थिंक शुड बी ओके, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे शायद जी, आवाज नहीं आ रही। सर ये जो लास्ट 3 स्लाइड्स थे रिगार्डिंग सब हार्मोनिक्स एंड कॉम्बिनेशंस पता चला, बट जो एक्सेप्टेंट रूल्स एंड ये थे ना, थोड़ा इट हैज टू सेटल डाउन। Maybe शायद tomorrow when we go through that presentation again, things will be clear. Okay, I'll give you that time. So tomorrow we will not be having any class. I would say if you are having only one more class, then keep it on Saturdays, ताकि 2 दिन थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें पूरा क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं। Fair enough. हम सैटरडे को रख लेंगे क्लास। I think Amit, it should be okay with Amit. I know today's class is quite heavy. Today's class is quite heavy. अब उसमें क्या है ना, देखिए शेषागिरी जी, मुझे भी काफी सारी चीजें जो है ना आप लोगों को काफी सारी चीजें शॉर्ट में करके समझानी भी है। तो example लेके we'll just try to see how much we get into it. देखिए how much may we can just predict, you know, on a bigger bandwidth. यहाँ ऐसा होना चाहिए। अब लखपति और करोड़पति, 1 लाख रुपए वाला भी लखपति होता है, 80 लाख रुपए वाला भी लखपति होता है। The bandwidth is big. Exactly the number भी derive नहीं हो पाती है एस्ट्रोलॉजी से, but हाँ at least you know we can get a bandwidth. So this is the last slide for today, is subharmonic table. अब इसमें क्या है, देखिए आप ऊपर जो हमने लिखा है सिग्निफिकेटर्स ऑफ द कस्पल सबलॉट, सिग्निफिकेटर्स हमने निकालना पहले सीख लिया है। और लेफ्ट साइड में लिखा है जो उस कस्पल सबलॉट का भी जो सबलॉट है
वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, और उसके बिहाफ पे वी विल मूव अहेड। अब जैसे मान लीजिए कस्पल सबलॉट सिग्निफाई कर रहा है अपने नक्षत्र लेवल तक 1, और सबलॉट भी 1 सिग्निफाई कर रहा है, देन इट इज परफेक्टली हार्मोनियस, इट बिकम्स 1। अब अगर सिग्निफिकेटर अपने नक्षत्र लेवल पे 2 कर रहा है और सबलॉट लेवल पे 1, तो सबलॉट लेवल पे कट रहा है, इट इज द 12th हाउस, इट बिकम्स बैड। तो दिस इज हाउ द एंटायर टेबल इज फॉर्मुलेटेड। इट इज नथिंग, जस्ट मैथमेटिक्स, दैट्स इट, नथिंग, जस्ट मैथमेटिक्स। ये आप खुद भी कर सकते हैं कि 3 से अगर 1 जाएगा तो इट इज द 11th हाउस, पॉजिटिव। 4 से 1 जाएगा 10th हाउस, पॉजिटिव। 6 से 1 जाएगा 8th हाउस, नेगेटिव। 9 से 1 जाएगा 5th हाउस, नेगेटिव। तो दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल टेबल। Sometimes it is required, so that you can check things. That's why I've shared this with you. बाकी कुछ आप लोगों को पूछना है इसमें से, बताइए। और ये प्रेजेंटेशन मैं आपको कल मॉर्निंग भेजूंगा, ये आज नहीं भेजूंगा। ठीक सर। मुझे बीच में जाना एक आध एरर दिख गई थी, वो बाय मिस्टेक, जैसे सन के साथ मैंने वीनस को भी कनेक्ट कर लिया था, तो देयर वर फ्यू हाँ जी, हाँ जी। एरर्स, जो एक आध एरर मैंने देख ली थी। तो मैं एक बार उसको फिर से वेरीफाई करूंगा कि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो हो सकता है कुछ एरर्स और ना रह गए हो। तो मैं एक बार इसे वेरीफाई करके आपको तब मेल करूंगा। और नेक्स्ट क्लास हम ठीक सर। सैटरडे को रखेंगे 8 बजे, या फिर अगर आप लोग बोलते हैं तो हम 7 बजे हाँ भी जी सर, 7 बजे रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे काफी टाइम होता है ना, खाने का टाइम भी आपको होता है, वो भी आपको मिस होता है। हाँ जी, आज तो 7 काफी 7 से 9 रख लेते हैं। दैट इज फाइन। आज तो 10:30 बज गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो सर, हाँ 7 जी to सर, 9। हाँ जी। हम 7 बजे रखेंगे सैटरडे को। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ जी। So we'll just go एक through। सर जो बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर। सर एक सर जो सर कल की पीडीएफ थी सर, वो शेयर हाँ वो भेज कर दूंगा, दीजिए। वो भेज और दूंगा। साथ में सर इसकी कोई ना कोई आपके उसकी पहले की एग्जांपल पड़ी हो, ताकि हम थोड़ा इसको देख लें। जैसे हम शनिवार को जो हम क्लास करेंगे, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कोई इसकी एग्जांपल पड़ी है सर, वो भी दे दीजिए, अगर आपके पास कोई है एग्जांपल, कोई पहले वाली कोई जो आज आपने कराया ना, तो इसके बेस में कोई एग्जांपल हो, कोई इसकी वीडियो हो, तो वो आप शेयर कर दीजिए, जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस में देख लें उसको। और जैसे शनिवार की क्लास होगी तो हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि ऐसे से है। अरे आप चिंता मत करिए, अगर एक सेशन और रिक्वायर्ड होगा तो हम एक छठा सेशन भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कहीं कोई उस पर नहीं लिख दिया गया है ठीक सर। कि हम 5 ही सेशन करेंगे, मैं आपको 10 घंटे ही पढ़ाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, माय हाँ जी, whole हाँ जी। idea is just not teaching, it is that you know you are also able to understand well. शेयर नॉलेज। Yeah, so it is not हाँ just जी, कि भाई मैं पढ़ा करके वो 10 ही घंटे पढ़ाऊंगा और ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके बाद एक सेशन और हाँ जी लगेगा सर। तो मैं आपको उसका पूरा टाइम दूंगा, वी विल अगेन कनेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। सर आपके हाँ जी घर सर, में थैंक यू सर। ये वाला कोर्स ही रहता है या फिर केपी एस्ट्रो का कंप्लीट कोर्स भी कुछ है? मैं समझा नहीं, शिशागिरी जी थोड़ी आपकी आवाज कम आती है, मैं फिर एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो कोर्स है, ये गिव एन आइडिया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे ही डील करते हैं या फिर यू हैव अ कोर्स फॉर केपी एस्ट्रोलॉजी इन द नॉर्मल कोर्स आल्सो? ओके, देखिए ऐसा है, केपी सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, आई डू नॉट हैव अ रेडी कोर्स ऑन इट, एंड मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूँ। द रीजन इज दैट आप YouTube पे देखेंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, वो दिन भर बैठ के अपनी वीडियो बना करके इधर उधर डालते रहते हैं बहुत सारी।
कि ये और वो, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स विच आर गोइंग ऑन, एंड उसके बाद भी आप अगर उनसे परफेक्ट प्रिडिक्शंस की बात करें तो पीपल आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट वेल। ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप मैंने 3-4 जगह जो है बात करी, कोर्स लिया, पढ़ा, बट जैसे ही आप उनसे क्वेश्चंस पूछें कि फॉर एग्जांपल हम एक मैरिज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हम जैसे अमित जी की शादी हो रखी है, तो अमित जी मुझसे पूछें कि आप मुझे बताइए कि मेरी शादी कब हुई होगी, कम से कम 1 साल की बैंडविड्थ दे दीजिए। वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग हैं वो घूम जाते हैं। और इस बात पे मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रूलिंग प्लैनेट से सही निकल के जाता है। कुछ लोगों का एक अलग ही अपना इसमें विचार है। तो जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि आप इकलौते एक सिस्टम से जो है, स्पेशली इन द सॉफ्टवेयर, ये जो इस टाइप के जो डिटेल्स होते हैं उसमें आप एक सिस्टम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं तो भृगु नंदी नाड़ी में फॉर अ पर्सन, फॉर अ मेल, वीनस इज द कारका फॉर वाइफ, एंड इन अ फीमेल चार्ट मार्स इज द कारका फॉर हस्बैंड। तो आप उसको भृगु नंदी नाड़ी के साथ कपल अप करके या फिर वैदिक के साथ कपल अप करके पढ़ें, then you will be able to find, yeah, you will be able to do better predictions on that front, better predictions. बाकी आपको केपी सिस्टम में एक सुनील दीक्षित जी पढ़ाते हैं नोएडा में, वो कभी भी चार्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे आपसे, कभी नहीं करते। वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली नोएडा में पढ़ाते हैं। पीपल हैव नॉलेज, व्हाट दे विल डू इज, इफ दे आर, अब क्या होता है कि, आर यू लिसनिंग? Yeah, sure, sir. I am on. सो होता क्या है कि जैसे लेट्स से आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, I have some knowledge of Bhrigu Nandi, I have some knowledge of Lal Kitab, and I am teaching a KP course. आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने फटाफट इस सिस्टम से भी जज किया, बाकी से भी जज कर लिया, एंड आई कम अप विद एन आंसर टू यू कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो बट जब आप खुद से करने बैठेंगे, क्योंकि आपको तो एक ही सिस्टम आता है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का क्या है कि मुझे भी थोड़ा, मतलब आई हैड interest in this stock markets as well for a long time now. I've lost also a lot of money. So going forward, अभी तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। केपी बेसिक्स के साथ भृगु नंदी नाड़ी कपल अप करके जब मैं कोर्स बनाऊंगा अपना, तो बेसिक्स, केपी बेसिक्स प्लस बीएनएन दोनों मिक्स करके जो है चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा, ताकि जो, जैसे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें मेरी अपनी तरफ से, मतलब आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी सक्सेसफुल इन दैट, बट मुझे जितनी नॉलेज है वो मैं आपको सारी दे दूंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितना मुझे पता है।
मतलब within the boundaries of this subject. But people do not do that, so that is an issue. नहीं, अंडरस्टैंड सर. तो दैट, तो मैं जब कोर्स बनाऊंगा तो मैं वो वैसे बनाऊंगा ताकि आप सामने वाला को, अगर मैं पूछूं कि भैया तुम मेरी शादी की डेट बता दो, एटलीस्ट ही इज एबल टू फिगर इट आउट. अभी के लोग क्या प्रिडिक्शन ठीक से कर नहीं पाते हैं, एंड दैट इज एन इशू. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, बिकॉज यू बोथ आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब जरूर पढ़िएगा. और लाल किताब इज अ वंडरफुल बुक. इट इज अ पेंडिंग कर्मा बुक. पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है. उस किताब को पढ़ करके आपको, मतलब यू विल बी इलेटेड टू, यू नो, मैं कह सकता हूँ यू विल बी वेरी हैप्पी. उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है. देयर आर फ्यू कोर्सेज अवेलेबल ऑन दैट आल्सो. लोग बहुत पैसे लेते हैं उसके लिए. आई हैव done it, you know, I've purchased, you know, that course of Hanish Bagga ji. Hanish Bagga ji Saptrishi Astrology Yeah, I keep से hearing associated है. Uh-huh. And I loved it. Loved it. और मैं आपको बताऊं, हनीश बग्गा जी gives perfect techniques. So I really liked the way he delivers things. जैसे उनका कहना है, अगर मरकरी चौथे घर में बैठ जाए तो आदमी एक बार सुसाइड की कोशिश जरूर करता है. मून मरकरी कॉम्बिनेशन टुगेदर, जो भी बंदा होगा नशेड़ियों का सरदार, विल बी फॉन्ड ऑफ डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नशा. जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठ जाए तो आपके घर में एक सूखी मिर्च कि एक ठीक ठाक सा क्वांटम होगा, मतलब इट वुड बी मोर देन 100 ग्राम्स. और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट में ऐसा हो, दे हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू देयर चाइल्ड, वो गोद लेने चल देते हैं बच्चा जो उन्हें नहीं लेना चाहिए. दैट इज वंडरफुल. आई हैव दैट कोर्स ऑल्सो. आई हैव, मतलब थोड़ा समय शॉर्ट पड़ता है. उसका कोर्स भी मैंने सोचा है कि बेसिक ग्रामर का कोर्स एक मैं गोइंग फॉरवर्ड लॉन्च करूं. And that again would be, Hanish Bagga ji charges about 10,000 rupees plus tax. I'll be charging, you know, almost something half. And basic course में Hanish Bagga ji का क्या है कि there are 17 sessions which he take. तो मुझे भी लगता है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा, I've learned a lot of things from that. Lot of things. जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको आज एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले पित्त ऋण का जो है ना, मैंने आपको बताया था, दैट आई लर्न फ्रॉम हनीश बग्गा. सर एक्चुअली अभी रिसेंटली ये जो पितृ पक्ष था, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सागरी जी. हाँ सर, आपकी आवाज हल्की आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे. सर अभी पितृ पक्ष में एक हनीश बग्गा जी का सप्तऋषि में एक लाइक पितृदोष निवारण के लिए भी एक आया था 35 मिनट्स का टॉक शो. हाँ जी. दैट वाज इंटरेस्टिंग. आई वाज लिसनिंग टू इट रिसेंटली जो पितृ पक्ष था उस पीरियड में. दैट इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ही आल्सो हैज एन एस्ट्रो वास्तु कोर्स. या एस्ट्रो वास्तु के भी कोर्स है. आई हैव दैट एस्ट्रो वास्तु कोर्स आल्सो. तो मैं basic grammar, astro vastu, and then I'll switch on to the, you know, advanced course. But I really found him, वो बंदा दम रखता है. तो I want कि मैं भी उस तरीके की, जैसे मैं आपको जो चीज बताऊं, अगर कोई बंदा टेस्ट करे उसको तो he is able to find results. धूल पे लट नहीं मारना है.
तो आई एम एन एजुकेटेड। आप क्या करते हैं शेषाद्री जी? So I am basically a general manager in American Natural Gas Corporation. किसमें जनरल मैनेजर सर? ONGC में हूँ सर, प्रोडक्शन है। अच्छा, ओएनजीसी में आप जनरल मैनेजर हैं। Look after the entire operations. आई डिडंट गेट इट। सारे operations में देखता हूँ, oil field के operations. अच्छा, तो ओएनजीसी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस देखते हैं। तो आई एम एन बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम a national college, a MBA graduate from IMT. I have 10 years of work ex. 5 साल मैंने JSPL में काम किया। आप ऑपरेशंस देखते होंगे तो वो स्ट्रक्चर्स जो लगते हैं एक्सपेंशन में। I was in sale prior to coming to ONGC. या सो मटेरियल तो JSPL वगैरह सप्लाई करते हैं वहाँ पे मटेरियल। तो I was working in JSPL, then I worked in Tata Refractories. I left my job in 2019 due to some personal reasons, and thereafter me and my wife both are astrologers, both know. So we started with our own venture. तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर चीज़ें जो क्रिएट करके दूँ वो हनीश बग्गा स्टाइल की होनी चाहिए, टेस्टेड। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आई विल गिव यू अ टेक्निक, टेस्टेड। हनीश बग्गा भी कहता है कि आई विल गिव यू अ टेक्निक, टेस्टेड। Mars in the 11th house, there will be a community center close to your place. Test it. Mars in the 12th house, doctor, chemist would be close to your house, or a hospital would be close to your house. And they work. But you have got the good ability to deliver lectures. I didn't get it. क्या कह रहे हैं आप? आपका लेक्चर डिलीवर करने का स्टाइल भी काफी एम्फेटिक है और क्लैरिटी के साथ। Thank you so much, sir. Thank you so much. At least I understand one thing. To be honest, we were only maybe on the first day we were 3 participants. लेकिन पिछले 3 दिनों से हम 2 ही लोग हैं और इनफैक्ट मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा तो मिस्टर अमित himself was interacting with you and I was listening. लेकिन you kept the momentum and the tempo throughout the course. Hats off. Thank you so much, sir. Thank you so much. And sir, ये तो Saturday को we'll be meeting for the course for the final interaction perhaps. तो okay, we'll prepare up sir. और आप अपने courses जब launch करें तो just keep us posted, time permitting, if everything is okay, joining you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Sure, sir. Right, sir. Thank you so much. Good night. Okay, good night, Amit. Thanks. Okay, जी. Good night, जी. Good night, Amit जी. हाँ जी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। Good night, जी. Right, Amit. Good night to you.